अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? गेम खेल बिट्टी हल्ला नहीं करना, मैं वीडियो बना रहा हूँ। सोशल मीडिया एक्सप्लोजर के बाद और इंटरनेट के इजीली एक्सेसिबल होने के बाद लोगों में एक नया ड्रीम शुरू हुआ कंटेंट क्रिएशन का। और लोगों को ऐसा लगता है और यूथ को ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट क्रिएटर बनने से लोग रैट रेस और मैट्रिक्स को एस्केप कर देंगे, जिसके कारण अब सोशल मीडिया एक इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म से ज़्यादा एक करियर प्लेटफॉर्म बन गया है और लोग अब अपने यहाँ करियर बनाने लगे हैं। तो जब भी हम लोग कंटेंट क्रिएटर बनने के बारे में सोचते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक एंड गोल यही आता है कि लाइफ विद फेमस हैं, लोग बहुत जानते हैं, स्पॉन्सरशिप्स है, ब्रांड डील्स है, लग्जरी कार्स, लग्जरी हाउस और मतलब बहुत पैसा। तो ये एक हमारा एंड गोल है और उन लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ रैट रेस और दे स्किप द मैट्रिक्स। और जो लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में कोई काम कर रहे हैं तो वो एक पार्ट रैट रेस के पार्ट हैं, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करे तो वो लोग एक रैट रेस का पार्ट है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो कंटेंट क्रिएशन है अभी के टाइम में वो भी एक रैट रेस का पार्ट ही बन चुका है। और जानते हैं बहुत लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट लेट मी शो यू हाउ। 2020 में हमारे पास 10 लाख कंटेंट क्रिएटर्स थे और 2025 में हमारे पास 35 लाख कंटेंट क्रिएटर हैं, जिसमें से सिर्फ 6 लाख ही अपने आप को मोनेटाइज कर पाए हैं। और उनमें से भी जो मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो 100K के नीचे आते हैं, उनका सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स 100K के नीचे हैं। तो इसमें भी कॉर्पोरेट लाइफ की तरह पिरामिड इकोनॉमी ही चलता है, जैसे जो टॉप पर बैठे हैं वो सर्वाइव भी करते हैं, थ्राइव भी करते हैं, और जो मिडिल पे हैं या फिर बेस लेवल पे हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। जो क्रिएटर टॉप पर बैठे हैं उनके पास ब्रांड डील्स है, स्पॉन्सरशिप्स है और बहुत सारा प्रोजेक्ट है करने को, बट जो बेस लेवल पे हैं वो स्ट्रगल करते हैं अपने इरेगुलर इनकम से और अनसर्टेनिटी से। तो कंटेंट क्रिएशन अब एक रैट रेस कैसे है, तो जैसे जब तक आप टॉप के क्रिएटर्स में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको कंटेंट क्रिएशन एक फ्रीडम का इल्यूजन देके एक नया रैट रेस ही प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो आपको ऑन ए रेगुलर बेसिस कंटेंट डालना पड़ेगा रेलेवेंट रहने के लिए। आप ऑफिस में 9 to 5 जॉब कर रहे थे, यहाँ पर आपको 24/7 अपडेट रहना पड़ेगा अपने कंटेंट को लेकर, अपने चैनल को लेकर। आपको जैसे ऑफिस में सिर्फ बॉस बोलते थे आपके काम को लेकर, लेकिन यहाँ पर पूरी ऑडियंस मतलब कि आपकी है, आपको बोलेगी, आपके काम को लेकर बोलेगी। आप जैसे अब आप इफ़र्ट डाल रहे हैं, आप जैसे कंटेंट क्रिएशन बहुत चीज़ इन्वॉल्व करती है। आप वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, उसको उसका थंबनेल डिज़ाइन करना, उस पर एडिटिंग में एफर्ट डालना, ये सब बहुत उसमें मेहनत लगती है। उसके बाद भी अगर आपके पास 0 व्यू है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट ये अलग हो गया। फिर अगर आपका कंटेंट चल भी रहा है तो आप छुट्टी नहीं ले सकते, इरेलेवेंट हो जाओगे, इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते, मन नहीं है तब पर भी कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा ताकि एल्गोरिथम आपके कंटेंट को पुश करे। कंटेंट क्रिएशन में रिस्क भी है कि आप सालों लगाकर अपना यूट्यूब पेज या फिर चैनल ग्रो कराए हैं, मोनेटाइज कराए हैं, और उसके बाद अगर आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है। और एक और है इरिलेवेंसी का, जैसे लोग आपको देखना कब तक पसंद करेंगे। जैसे अगर यूट्यूब चैनल ग्रो होता है, अगर राइज करता है तो डाउनफॉल भी एक यूट्यूब चैनल का पार्ट ही है। तो उस डाउनफॉल के बाद आप क्या करोगे, ये एक मेन सवाल हो जाता है, जिसके कारण कंटेंट क्रिएशन एक रैट रेस और फ्रीडम का सिर्फ इल्यूजन देता है। तो अब डिस्कस करते हैं कि कंटेंट क्रिएटर आखिर बनना कैसे चाहिए। तो देखो, पहले वायरल और फेमस होने में डिफरेंस होता है। जैसे जो लोग वायरल होते हैं वो रातों रात वायरल हो जाते हैं, लोग कि देखना स्टार्ट करते हैं, 1 महीना देखते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, वही क्रिंज कंटेंट के चलते हैं और फिर लोग उनको भूल जाते हैं। और जो फेमस लोग होते हैं जैसे जो बिग यूट्यूबर्स हैं उन लोगों के पास ऑडियंस रिटेंशन हमेशा रहता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में आना किसको चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसको एज ए सर्वाइवल नहीं, एज ए साइड हसल इसको बनाओ। कंटेंट क्रिएशन इज ए साइड हसल और ये साइड हसल में ही ज़्यादा बेस्ट है। जैसे इससे आप नए चीज़ों को सीखो, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जैसे एक कंटेंट जो होता है वो रियल लाइफ में बनता है, उसके बाद वो रियल लाइफ में आता है। तो जैसे आप पहले रियल लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद उसको आप रियल लाइफ में प्रेजेंट करें। जैसे आप अपने कंटेंट से अपनी आइडेंटिटी बनाएं। तो जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट लाइफ पे कंटेंट बनाता हूँ, इससे मेरी एक आइडेंटिटी अटैच्ड है। उस तरह से आपके कंटेंट से आपकी आइडेंटिटी बनती है। तो मेक श्योर योर कंटेंट इज एज गुड एज यू वांट टू शो योर आइडेंटिटी टू द ऑडियंस। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो।